बुलिंग बुलिंग क्या होता है और सबसे पहले तो कुछ बच्चे बुली का शिकार क्यों बनते हैं। बुलिंग मतलब बच्चा जब स्कूल जाता है या बाहर जाता है, बच्चे को कोई मार रहा है, दूसरे बच्चे उसको परेशान कर रहे हैं या फिर उसको चिढ़ा रहे हैं और बच्चा वो चिढ़ाना वो मार सहन करके घर आ रहा है। दैट मीन्स द चाइल्ड इज गेटिंग बुलीड बाय द बुलीज, राइट? सो वॉट is the reason or why the child gets bullied? क्यों बच्चा बुली हो रहा है? इसके कुछ कारण हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, शायद बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं बुली हो रहा हूँ, मतलब उसको बुलिंग का मतलब ही नहीं पता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज आपने बच्चों को सिखाया है कि हमें शेयर करना चाहिए या फिर शेयर करना इज अ वेरी गुड हैबिट एंड यू शुड शेयर योर थिंग्स विद अदर्स। ये हमने बच्चे को सिखाया है और बच्चे ने बहुत अच्छे से सीखा भी है। अब बच्चा जब स्कूल जा रहा है, रोज रिसेस में उसका टिफिन कोई और खा ले रहा है, रोज बच्चा बिना कुछ खाए वापस घर आ रहा है। बच्चे के मन में ये चल रहा है कि मैंने तो शेयर किया है क्योंकि मुझे मम्मा ने सिखाया है कि शेयर करना चाहिए, बट आइडियली दिस इज नॉट शेयरिंग, दिस इज बुलिंग। शायद बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि ये बुली हो रहा है, उसको लग रहा है कि वो शेयर कर रहा है। कोई भी चीज जब किसी बच्चे को तकलीफ देती है या उसको पसंद नहीं आती है या वो कोई चीज हैप्पीली नहीं कर रहा है, दैट इज बुलिंग। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन शेयरिंग एंड बुलिंग। सो आपको बच्चे को सबसे पहले ये सिखाना है, कोई भी चीज अगर आपको दुख देती है या फिर आपको पसंद नहीं आती है या फिर आप उसको एंजॉय नहीं करते हो, दैट इज बुलिंग। अगर कोई बच्चा आपके साथ कोई ऐसी चीजें कर रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रही है, आपको गुस्सा आ रहा है या आप सैड हो रहे हो, तो दैट इज बुलिंग। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा कारण है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि बुलीज कौन होते हैं। मतलब हम बुलीज से कैसे बच सकते हैं? जब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बच्चा आके मुझे तकलीफ देता है या ये बच्चा आके मुझे सैड करता है या इसकी चीजें मुझे पसंद नहीं आती है, ये पता लगाने के लिए हमको पहले ही समझना पड़ता है कि ये बच्चा बुली है। सो वो समझने के लिए कोई बच्चा आके ये बोलेगा नहीं कि मैं बुली हूँ, बट उसके एक्टिविटीज से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके वे ऑफ बिहेवियर से, वो जो बातें करता है, जिस तरह से बातें करता है, जिस तरह से हंसता है, इससे हमें समझ आता है कि ये बच्चा मुझे परेशान करेगा या ये बच्चा मुझे बुली करेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो ये नॉन वर्बल जेस्चर्स या नॉन वर्बल वे ऑफ कम्युनिकेशन समझ ही नहीं पाते हैं। बिकॉज वो समझ नहीं पाते हैं, वो बुली से दूर नहीं हो पाते हैं और हर बार वो बुली होते रहते हैं। और तीसरा कारण जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिस वजह से कुछ बच्चे बुली होते हैं, वो है उन्हें बुलीज को रिएक्ट करना नहीं आता है। मतलब मैं बुली हो जाता हूँ लेकिन उस समय क्या करना है मुझे समझ नहीं आता है। अगर बच्चे ने मेरा पूरा टिफिन खा लिया, मैं डर जाता हूँ और मैं छोड़ देता हूँ। अगर बच्चे ने मुझे चिढ़ाया या फिर मुझे सिर पे मारा या फिर मुझे ऐसे ही मुक्का मारा, मुझे समझ नहीं आता है रिएक्ट कैसे करना है, क्या करना चाहिए, और मैं चुप हो जाता हूँ। सो बेसिकली बच्चा समझ नहीं पाता है कि मैंने कैसे रिएक्ट करना है अगर कोई ऐसी कुछ चीज़ें मेरे साथ होती है। तो ये चीज़ पेरेंट्स ने सिखाना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर कुछ ऐसी इंसिडेंसेस आपके साथ होते हैं, जैसे कोई बच्चा आपको मार रहा है, आपको चिढ़ा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपकी बुक्स फाड़ रहा है या फिर आपकी टिफ़िन खा रहा है या आपका इंसल्ट दूसरों लोगों के सामने करता है, तो आपको कैसे रिएक्ट करना है ये सिखाना पेरेंट्स ने बहुत ज़रूरी होता है। हर बच्चे को वापस वैसे ही करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन टीचर का हेल्प लेना, मम्मा पापा का हेल्प लेना, मम्मा पापा को बताना या फिर टीचर को बताना, ताकि वहीं के वहीं वो बच्चे को रोक सके और वो बच्चा आपको बुली ना करे, ये आपको सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। ये कैसे सिखाया जाता है? ये सिखाया जाता है बाय सोशल स्टोरीज। मतलब छोटी छोटी सोशल स्टोरीज बताइए जिसमें
एक बच्चा बुली हो रहा है और उसने कैसे सही तरीके से रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद में बच्चे का बुलिंग जो जिससे बुली हो रहा था वो कैसे रुक गया, ऐसे छोटे छोटे स्टोरीज बनाओ और वो स्टोरीज बच्चे को सिखाओ। जब आप ये रोज करोगे बच्चा समझ आएगा बच्चे को कि ओ ऐसा जब होता है तब मुझे ऐसा करना होता है, जब ऐसे सिचुएशंस मेरे साथ होती है तब मुझे ऐसे करना होता है। अगर वो बार बार ये सुनेगा अपने आप वो सीखेगा कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है। जब वो रिएक्शन सीखेगा अपने आप वो बुली होना बंद हो जाएगा। सो द 3 reasons why the child gets bullied is, first, I don't understand that this is bullying. Second, I don't understand that this person can bully. That means I am not able to understand non-verbal gestures or non-verbal communications done by the bullies. And the third, I don't know how to react to the bullies, or I don't know the right way how to interact or how to stop the bullying. So we should teach these 3 things to the child so that the child doesn't get bullied.